नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव बाबा में। करंट अफेयर्स एंड जीके आज हम डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 7 अक्टूबर 2020। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इट वॉज रिसेंटली रिपोर्टेड इन न्यूज़ दैट ADIA विल इन्वेस्ट अप्रॉक्स 5500 करोड़ इन रिलायंस रिटेल। ADIA किस कंट्री से है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ADIA एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 5500 करोड़ अभी रिसेंटली रिलायंस रिटेल में लगाने के लिए जो है कुछ इनका कोलैबोरेशन हुआ है और न्यूज़ में ये अभी रिपोर्ट हुआ था। तो ADIA किस कंट्री से है? 4 ऑप्शंस हैं। आबू धाबी जो कि UAE की कैपिटल है, B कतर, C मॉरिशस, D सिंगापुर। तो इसका सही जवाब है A आबू धाबी। इसका फुल फॉर्म है ADIA का आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो ये आबू धाबी से है और UAE से है ये। अब मैं आपको बता देता हूँ ADIA क्या है। ये एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जो कि आबू धाबी एमिरेट्स जो है इसको ओन करता है, जो कि इसका ओनरशिप इसके पास है और इसका पर्पस ये है इन्वेस्टमेंट करना। गवर्नमेंट ऑफ एमिरेट्स के बिहाफ पर ये इन्वेस्टमेंट करता है। ये वेल्थ फंड है, सॉवरेन वेल्थ फंड है। सॉवरेन मतलब जिसकी ओनरशिप सरकार के पास होती है। और विकिपीडिया के अनुसार देखें तो ये जो एमिरेट्स है उसका जो एक्सेस ऑयल रिजर्व्स है लगभग $875 बिलियन का, उसको भी मैनेज करता है। इस ADIA के जो CEO हैं उनका नाम है हमीद बिन जायद अल नहयान। इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी UAE में है। और रिलायंस रिटेल जो है, रिलायंस रिटेल इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो रिलायंस रिटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके 12,000 स्टोर्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री। और रिलायंस रिटेल जो है एक सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड पेरेंट कंपनी है। इसने अपने अंडर एक चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, यानी कि उसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़ी होल्डिंग कंपनी, ऊपर जो बड़ी कंपनी होती है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसको होल्डिंग कंपनी बोलते हैं और उसके नीचे छोटी कंपनी उसको सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं। तो रिलायंस रिटेल नीचे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ अर्जुन इन इंडियन मिलिट्री? अर्जुन एक नाम दे दिया और इंडियन मिलिट्री में बोल रहे हैं कि ये क्या है। 4 ऑप्शन हैं। क्या ये फाइटर प्लेन है? और फाइटर प्लेन में भी बोल रहे हैं इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड फाइटर प्लेन। इंडिजिनसली का मतलब होता है जो इंडिया में खुद से ही मैन्युफैक्चर करा है इनसाइड द कंट्री इटसेल्फ, बाहर से इंपोर्टेड नहीं है। B में बोल रहा है क्या ये लेज़र गाइडेड मिसाइल है? C में बैटल टैंक है क्या ये? D क्या ये वॉरशिप है? तो इसका सही जवाब है C अर्जुन जो है एक बैटल टैंक है। और इसके बारे में और जान लेते हैं। अर्जुन जो है एक 3rd जनरेशन का बैटल टैंक है और रिसेंटली अभी न्यूज़ में आया था कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इससे जो है टेस्ट फायर की गई है इस टैंक में से। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो टैंक को टारगेट करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इंडिया विल बिल्ड 100 बेडेड हॉस्पिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इंडिया ने प्रॉमिस करा है किसी कंट्री को कि वो वहाँ पे 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनाएगी। वैसे न्यूज़ में इसके अलावा ये भी था कि वहाँ पे कुछ 22,000 लोगों के कैपेसिटी का एक स्टेडियम भी बनाएगी। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स। तो कहाँ पे बनाएगी ये कंट्री? मालदीव्स इसका सही आंसर है D। इंडिया ने मालदीव्स को जो है प्रॉमिस करा है कि वहाँ पे 100 बेड का एक हॉस्पिटल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली IACC अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड टू विच फेमस पर्सनैलिटी? देखिए IACC की फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है IACC ने दिया है। 4 ऑप्शन हैं। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, दिलीप सांघवी, एलन मित्तल। तो ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम दिए हुए हैं। इसका सही जवाब है मिस्टर रतन टाटा। B जो है इसका सही जवाब है। इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। देखिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे भी दे दिया है, मैंने आपको बता भी दिया है। और रतन टाटा जो है एक लीडिंग इंडिया के काफ़ी लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और फिलेंट्रॉफिस्ट भी हैं। IACC का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। फिलेंट्रॉफिस्ट होता है जो चैरिटी में जैसे पैसा देते हैं, उनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज़ दैट वन कंट्री इज़ सेट टू सेंड वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ विल सेंड दिस रोबोट। अभी न्यूज़ में हाल ही में ये था कि दुनिया का पहला माइनिंग रोबोट जो है स्पेस में भेजा जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री जो है इसे भेजने वाली है। 4 ऑप्शन हैं, इंडिया, रशिया, यूएसए, चाइना। इसका सही जवाब है चाइना। चाइना जो है प्लान कर रहा है कि वो पहला माइनिंग रोबोट स्पेस में भेजेगा। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। ये जो रोबोट है डैट विल बी एन एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। और चाइना के बारे में अब चाइना का डिस्कशन हुआ है इस क्वेश्चन में, तो उसकी कैपिटल जान लेते हैं। बीजिंग, साइड इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए। बीजिंग जो है चाइना की कैपिटल है और इनके प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 वर अनाउंस्ड। हु अनाउंसेस सच अवार्ड्स। अनाउंस आएगा या अनाउंसिस आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अनाउंसर हो गया। तो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स अनाउंस हुए हैं, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है अनाउंस करती है। 4 ऑप्शन है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, सी चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, डी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो इसका सही जवाब है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। बी इसका सही जवाब है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ये जो है स्टॉकहोम स्वीडन में है ये ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7, वाइल्ड लाइफ वीक इज़ सेलिब्रेटेड बिटवीन October 1 to 8 एवरी ईयर। हर साल 1 तारीख से 8 तारीख के बीच में वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक सेंटेंस दे दिया, न्यूज़ में ऐसा आया हुआ था, अब उसके बारे में पूछ लिया। ऐसा एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, कोई एक सेंटेंस दे देंगे कि हाल ही में ये न्यूज़ में था और उससे रिलेटेड आपसे पूछ लेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि इन दिस रिलेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव अवेयरनेस अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता तो पूछ लिया है कि सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सी ऐसी संस्था बनाई है जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्वेशन के लिए अवेयरनेस फैलाती है देश में हमारे। तो 4 ऑप्शन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ SOS, या फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसको WWF भी बोलते हैं इंडिया। डी ऑप्शन है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसका सही जवाब है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। इंडिया में इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का काम है जो वाइल्ड लाइफ है इंडिया की उसकी प्रिजर्वेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। देखिए साइड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि जो ऑब्जेक्टिव है ये वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट करने का, उसका पर्पस ये है टू प्रमोट प्रिजर्वेशन ऑफ फोना को एनिमल लाइफ बोलते हैं। देखिए फ्लोरा फोना एक काफ़ी कॉमनली यूज्ड वर्ड है, न्यूज़ में आपको काफ़ी पढ़ने में मिलता होगा। फ्लोरा होता है जो प्लांट्स होती हैं, ठीक है ना, और फोना होती है एनिमल लाइफ। ओरिजिनली ये जो वाइल्ड लाइफ वीक को सेलिब्रेट करना जब शुरू किया गया था तो 1952 से इसको स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। तो ये साइड इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इसको MPC भी बोलते हैं, न्यूज़ में कई बार आता है। दिस MPC इज़ नॉर्मली यूज्ड इन मीडिया। ये टर्म जो है नॉर्मली यूज़ होती है। अंडर हुज सुपरविजन डज दिस कमेटी वर्क्स। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी किसके तहत काम करती है। 4 ऑप्शन हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, या फिर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम है स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना और जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है सेबी। डी ऑप्शन है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो इन चारों में से सही जवाब है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों का रेगुलेटर है। इसके तहत जो है ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी काम करती है। मॉनिटरी पॉलिसी ये डिसाइड करती है कि कितना मनी का जो है फ्लो रहेगा, इनफ्लो आउटफ्लो डिसाइड करती है देश में हमारे, कितना पैसा रिलीज़ करना है, कितना पैसा टाइट करना है। इससे इन्फ्लेशन वगैरह भी कंट्रोल होती है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रिसेंटली न्यूज़ रिलेटेड टू कृष्णा गोदावरी रिवर डिस्प्यूट वॉज इन न्यूज़ बिटवीन विच 2 स्टेट डज दिस डिस्प्यूट इज़ गोइंग ऑन। देखिए कृष्णा गोदावरी रिवर के ऊपर डिस्प्यूट के ऊपर एक जो क्वेश्चन पूछ लिया है। कई सारी नदियों के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जैसा रहता है अमंग दी स्टेट्स। 2-3 स्टेट से होकर के एक नदी गुजरती है तो उन स्टेट्स के बीच में आपस में कई बार डिस्प्यूट हो जाता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब ये कृष्णा गोदावरी रिवर का जो डिस्प्यूट है ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया कि ये किन 2 स्टेट्स के बीच में चल रहा है।
ऐसा पूछ लेते हैं, या ऐसे पूछ लेंगे कि ये नदी के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है और ये नदी जो है किन स्टेट से होकर के गुजरती है, या फिर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है इस नदी का, या फिर इसका माउथ कहाँ पे है। माउथ का मतलब कि ये किस समुंदर में जा कर के गिरती है, ठीक है। या फिर वो नदी पूछ लेंगे कि उसकी सब्सिडरी मतलब इसकी ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सहायक नदियाँ, उस नदी में जा करके गिरने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, इसके 4 ऑप्शन हैं, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, या फिर सी महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, डी तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो क्वेश्चन दोबारा से बता देता हूँ। कृष्णा गोदावरी रिवर का डिस्प्यूट है और पूछ रहा है कि किन 2 स्टेट्स के बीच में। इसका सही जवाब है ए, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है इस नदी को लेकर के। तेलंगाना अभी कुछ साल पहले ही बना था और आंध्र प्रदेश में से ही काट के ये नया स्टेट बना है, ठीक है। कुछ साइड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ये जो डिस्प्यूट है नदी का, कृष्णा गोदावरी का, इसको केजी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। और साइड इन्फॉर्मेशन ये है कि यूनियन वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। करेंटली तेलंगाना जो है दैट हैज़ फाइल्ड अ केस इन सुप्रीम कोर्ट। अभी हाल ही में नहीं, तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रखा है इस डिस्प्यूट को लेकर के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इनका डिस्कशन हुआ तो उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस को विड्रॉ करने पे सहमति जताई है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस केस को रेफ़र कर देगी कृष्णा गोदावरी ट्राइब्यूनल के पास, वहाँ पे इसकी हियरिंग होगी। देखिए, एक और साइड इन्फॉर्मेशन है। आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम और गवर्नर का नाम जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है मिस्टर जगन मोहन रेड्डी और इनके गवर्नर का नाम है मिस्टर विश्व भूषण हरिचंदन जी। तेलंगाना का भी डिस्कशन हुआ है तो तेलंगाना के सीएम और गवर्नर का भी नाम जान लेते हैं। सीएम है श्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है श्री तमिलिसाई सुंदरराजन जी। क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली सितवे पोर्ट वॉज इन न्यूज़, वेयर इट इज़। देखिए, न्यूज़ में कोई भी डिस्कशन हो रहा है सितवे पोर्ट के बारे में तो उन्होंने पूछ लिया कि ये कहाँ पे है। आपकी ज्योग्राफी यहाँ से प्रिपेयर हो जाती है। सितवे पोर्ट 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान। बताइए, आप सोचिए। सितवे पोर्ट जो है म्यांमार में है, 20 का करेक्ट आंसर है। साइड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सिचुएटेड एट माउथ ऑफ कालादान रिवर, कालादान नदी है म्यांमार में, सितवे पोर्ट इसके ऊपर सिचुएटेड है। इसका करेक्ट आंसर मैंने बताया म्यांमार, बी। देखिए, फंडेड बाय इंडिया एज पार्ट ऑफ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया और म्यांमार के बीच में, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन है, तो इंडिया इसको फंड कर रहा है कि ये जो है इसको डेवलप करेगा सितवे पोर्ट को। ये जो प्रोजेक्ट है दिस प्रोजेक्ट विल इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है इसमें, म्यांमार का तो है ही क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंडिया का बेनिफिट ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है हमारा, जो 7 स्टेट साथ पड़ते हैं वहाँ के, वो कनेक्ट हो जाएंगे म्यांमार के साथ और उनके बीच में इकोनॉमिक टाइज और डेवलप होंगे। क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक बिजनेस इकॉनमी जो है वहाँ पे फ्लॉरिश करेगी, ट्रेड वहाँ पे फ्लॉरिश करेगा। म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम जान लेते हैं, विन मिंट। म्यांमार की स्टेट काउंसलर हैं ऑंग सैन स्यू की, और 1989 तक म्यांमार को जो है बर्मा के नाम से जाना जाता था, बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख़त्म होता है यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने सीखे हैं सिर्फ वीडियो देख लेने से प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं, आपको ये रिवाइज़ करने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ बार बार कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए और उसमें डे वाइज आप नोटिंग करिए कि आज आपने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और डिटेल में मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप सारा का सारा रिवाइज़ कर पाएँ कम से कम टाइम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जितना आप कम टाइम में प्रिपेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उतना ज़्यादा आप बेटर एज ले पाएंगे बाकी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, जो आपके और जो कोलीग्स हैं, जो बाकी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर हो पाता है।
चलिए फिर क्लोज़ करते हैं आज का वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।